Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. And this class is from Unit 6, that is resource mobilization. And the topic of today's class is secondary markets. Dear students, yes, last time we had taken capital markets, and this time we are going to resume with secondary markets. Believe me on this, if you talk about the stability and the growth of economy of a country, it plays a very significant role. And it's very important from the perspective of examination. So please pay attention from beginning till the end, to the content of today's class so that you can understand everything and find yourself in a position to write down very good answers in the upcoming examination. Let's start with today's points under discussion. Today we are going to take up 8 points. The first one is secondary market. क्या होती है इसके बारे में जानेंगे. मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, कैसे ये हेल्प करती है मार्केटेबिलिटी में और लिक्विडिटी के अंदर. फिर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड रेगुलेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेस, specific location and functioning, role in economy, and investor protection. So, secondary market comprises of these 8 points, and all these 8 points provide you the content, the resource towards understanding secondary markets. So, let's take a point number one. What exactly is a secondary market? Point number one. The capital market is like a big helper that takes money people save and gives it to businesses. आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये एक स्पेसिफिक लाइन कैन बी अ लाइन फॉर अ थीसिस एज. बड़े ध्यान से आपने इस लाइन को सुनना है. द कैपिटल मार्केट इज लाइक अ बिग हेल्पर. ये बहुत बड़े हेल्पर की तरह काम करती है. दैट टेक्स मनी पीपल सेव जो पैसा लोग बचाते हैं उस पैसे को लेके and gives it to businesses, shops, banks, and even the government so they can do important works which are growth oriented. इतनी इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं एक बात और सजेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को. आप इतना पढ़ रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, एक चीज और सीख जाइए लाइफ में. अब मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या सीखना है. आपने ना लाइफ में पढ़ते समय अपनी चीजों की प्रायोरिटीज बनाते समय स्लो हो जाना है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लाइन पढ़ता हूँ. द कैपिटल मार्केट इज लाइक अ बिग हेल्पर दैट टेक्स मनी पीपल सेव एंड गिव्स इट टू द बिजनेस. वो इम्पैक्ट नहीं है. पर अगर आप इसे इस तरीके से पढ़ते हैं, टू वर्ड्स टुगेदर, द कैपिटल मार्केट इज लाइक अ बिग हेल्पर दैट टेक्स मनी पीपल सेव and gives it to businesses. The more slow you will become, the better you'll understand. Okay. Second point पर आते हैं. The secondary market is where people buy and sell old shares or bonds after they were first sold by a company. तो यहां पर पुराने शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है. It is also called the old securities market or the stock exchange. इसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट को ओल्ड सिक्योरिटीज मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज, वेयर पीपल ट्रेड शेयर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड बिफोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेरी इंपॉर्टेंट
इसे ओल्ड सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है और स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। दिस मार्केट हेल्प्स न्यू बिजनेसेस ओनर्स by giving rewards to those who give good returns, making people excited to keep investing their money. तो ये उन लोगों को अच्छे रिटर्न्स देती है जो लोगों पर विश्वास करके, कंपनीज पर विश्वास करके उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। भाई आप आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा पैसा हमारा भी ले लो अपनी ग्रोथ में। और जब वो कंपनीज बढ़ती हैं, ग्रोथ पे पहुंच जाती हैं, तो वो आपको भी ग्रो करवा। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मुझे पता है आपको पता है, पर जिन बच्चों को नहीं पता, दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ मैब्रिक्स इंडिया सॉल्यूशन, ये हमारा यूएसपी और इसे मैं यूवीपी कहता हूं, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। हम ऐसे बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर। कैपिटल मार्केट इज लाइक अ बिग शॉप वेयर कंपनीज फर्स्ट गेट मनी फ्रॉम पीपल बाय सेलिंग न्यू शेयर्स और बॉन्ड। सो कैपिटल मार्केट्स वो है, ये बिग शॉप की तरह है जहां पर कंपनीज पैसा इकट्ठा करती है फ्रॉम पीपल बाय सेलिंग न्यू शेयर्स और बॉन्ड्स। एग्जाम्पल, अ न्यू कंपनी नीड्स मनी टू ग्रो, सो इट सेल्स न्यू शेयर्स टू पीपल कि भैया आप भी हमारी कंपनी का पार्ट बन जाओ। और ये होता है आईपीओ के तहत, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि भाई हम पब्लिक लिमिटेड बनने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। सेकेंडरी मार्केट, अब ये शेयर जो कैपिटल मार्केट में पहले बेच दिए गए हैं, जब इन्हें रीसेल किया जाता है तो हमें आवश्यकता होती है ओल्ड सिक्योरिटीज मार्केट की या फिर स्टॉक एक्सचेंज। इट इज लाइक अ रीसेल शॉप वेयर पीपल बाय एंड सेल ओल्ड शेयर्स, पुराने शेयर्स that were already sold once. Example, you bought a share last year and now you want to sell it to someone else. Now you will become the seller and someone else will become the buyer. So this is all about secondary market and the difference between capital market and secondary market too. How beautiful this slide is. Marketability and liquidity. The secondary markets makes it easy for people to buy and sell old shares, so they are easier to sell. खरीदना आसान है, बेचना आसान है, और ये एक रेगुलेशन के अंडर होता है, रूल्स के अंडर, जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, इंटेग्रिटी होती है, एंड नो वन शुड फील एज दो ही हैज बीन और शी हैज बीन ड्यूप्ड, उन्हें धोखा दिया गया। It helps investors by letting them quickly turn their shares into cash. और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को यहाँ पे नो सेकेंडरी मार्केट्स में शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको बेच कर, व्हेन एवर दे नीड मनी। तो ये इसके बेनिफिट्स, चाहे शेयर आपका ऊपर चढ़ा है, नीचे चढ़ा है, आप जब चाहे उनको बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस मेक श्योर दैट बाइंग एंड सेलिंग शेयर इज डन इन अ सेफ एंड फेयर। इसमें बच्चों रेगुलेशंस, रूल्स होने बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो कोई भी किसी को धोखा देके चलता बनेगा। तो ये टर्म है रूल्स प्लस रेगुलेशंस। इन्वेस्टर यूज अ बिडिंग सिस्टम टू बाय एंड सेल शेयर्स इजिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिडिंग करते हैं, भाई आप इतने का बेच रहे हो तो मैं यू नो आई कैन पे यू दिस मच। बिड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक मिनिमम वैल्यू रख दी किसी शेयर की और उस पर शेयर बिकना शुरू होगा। तो जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम कीमत में शेयर बेचते हैं इनिशियली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट है, ज्यादा ज्यादा शेयर खरीदे और कंपनी के पास पैसा आना शुरू हो जाए। फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अब मैं इसको यहाँ पहले लिख देता हूँ। और मैं थोड़ा सा ना वीआईपी को भी चेंज करने की कोशिश की है, वी आई एंड पी।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक इसे क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर का, आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है। A stock exchange is a group of people who manage buying and selling of shares। ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो मैनेज करते हैं शेयर की खरीद को और बेचने को, खरीदने को और बेचने। इट मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू वर्क लीगली। इट हेल्प्स पीपल बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस। और ये खरीदते हैं और बेचते हैं शेयर्स कंपनीज के, गवर्नमेंट के और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस। It mostly trades old, already issued shares, so it is called secondary market, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Trade regulations. Stock exchange do not buy or sell share themselves. They just provide a platform for others to trade. स्टॉक एक्सचेंज खुद से शेयर्स बाय और सेल नहीं कर सकते। एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेडिंग इज एक्चुअली शेयर्स को खरीदना और शेयर्स को बेचना। दे मेक श्योर ऑल बाइंग एंड सेलिंग इज डन फेयरली एंड क्लियरली। और वो श्योर करते हैं कि यहां पर कोई भी धोखाधड़ी ना हो, जितनी भी बाइंग हो उसे फेयरली किया जाए और क्लियरली किया जाए। Only approved listed shares can be traded on a stock exchange। जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं सिर्फ उन्हीं के जो शेयर्स हैं उन्हें ट्रेड किया जा सकता है, और जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको ये प्रिविलेज नहीं मिलता। तो ये भी एक तरीके की बिजनेस ग्रोथ है कि आप लिस्टेड कंपनी है, आप इतने बड़े, मतलब इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, दैट यू आर बर्जियोनिंग स्टेडली, ग्रोइंग स्टेडली, तो आप एक लिस्टेड कंपनी बन गए हैं और आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो लोग उन्हें खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। बट दिस प्रिविलेज इज नॉट बीइंग गिवन टू दोज कंपनीज व्हिच आर नॉट बिग एंड देयर शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। Fifth point is transaction process. All buying and selling of securities on a stock exchange must happen through authorized brokers or members। बच्चों जितनी भी यहां पर बाइंग और सेलिंग की जाती है वो हमेशा की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोराइज्ड ब्रोकर्स और मेंबर्स। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो आउटसाइडर्स हैं कैन नॉट ट्रेड डायरेक्टली, वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। दे मस्ट अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। थर्ड पॉइंट, trading is done strictly as per rules and regulations made by Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, and stock exchanges. Every transaction must follow proper guidelines, ensuring fairness, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी। तो बच्चों इसको आप एक एक्रोनिम की फॉर्म में याद कर लें। एफ टी आई। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी मेंटेन करनी जरूरी है, नहीं तो ना कोई शेयर बेचेगा और ना खरीदेगा। स्पेसिफिक लोकेशन एंड फंक्शनिंग। A stock exchange has a specific location where authorized brokers meet for trading activities। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे से खोल दिया जाता है और जो भी खरीदो फरोख्त होती है वो भी एक स्पेसिफिक फ्लोर पे की जाती है। ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड ऑन डेजिग्नेटेड ट्रेडिंग फ्लोर्स, ensuring सिस्टमैटिक बाइंग एंड सेलिंग। और इनको एक डेजिग्नेटेड फ्लोर दिया जाता है जहां पर सिस्टमैटिक तरीके से सेलिंग और बाइंग की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स डिस्प्ले द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। और वहां पर जैसे एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे होते हैं जो बताते हैं प्लेन कब आ रहा है, कब लैंड हो रहा है, कब टेक ऑफ करना है, लाइक बस ट्रेन कब आ रहे हैं, कब जानी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे रखी जाती है। उसी प्रकार कितने शेयर बिक गए, कितने शेयर बिकने बाकी हैं, कितने शेयर राइज हो गए, कितने शेयर नीचे आए हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के ऊपर डिस्प्ले की जाती है। आफ्टर बिजनेस आवर्स द स्टॉक एक्सचेंज क्लोजेस
with all transactions controlled via electronic systems. और मतलब जितने बिजनेस आवर्स होते हैं उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द डे की गई होती हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के हवाले कर दिया जाता है, और वही उसको मेंटेन करते हैं. तो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक लोकेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. Role in economy. Stock exchanges serve as financial barometers reflecting national economic development, और ये मेजर करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ को, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को, और इकोनॉमी के डाउनफॉल को. तो एक बैरोमीटर की तरह एटमॉस्फेयर मेजर करने का ये डिवाइस है ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी. एंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस. और जितनी भी कंपनीज ग्रो होती हैं, स्टेबल होती हैं, लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड, ये सब कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं वन वे और नॉट. इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट मॉनिटर स्टॉक इंडाइसेस फॉर इकोनॉमिक ट्रेंड्स. और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जो डेटा को एनालाइज करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं स्टॉक को फॉर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जो समाज में ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में वो, या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो रीजंस फॉर नॉट ग्रोइंग. A well-functioning stock markets indicate a strong and stable economy. और जिस भी कंट्री में वेल फंक्शनिंग स्टॉक मार्केट्स होती हैं उसका इंडिकेशन क्या होता है कि ये जो कंट्री है इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल है. इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करे उसका पैसा प्रोटेक्टेड रहे. द स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस. और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, और जो भी इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे प्रोटेक्ट किया जाता है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक सेबी ओवरसीज ऑपरेशंस एंड मेंटेन फेयरनेस. सारे ऑपरेशंस देखे जाते हैं बाय सेबी टू मेंटेन फेयरनेस. इन्वेस्टर्स गेन कॉन्फिडेंस थ्रू मार्केट रेगुलेशंस. और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज मार्केट इज बीइंग प्रॉपरली properly works through rules, regulations, and fairness. So investors gain confidence through market regulations, जो rules चल रहे हैं market में, और जिसके हिसाब से SEBI is protecting the stock market. And systematic trading procedures ensuring fair, transparent, and secure transactions. पर जो ये phrases हैं, systematic trading procedures ensuring fair, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस, आपको इनको प्रॉपरली याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि राइटिंग सच फ्रेजेस इन द एग्जामिनेशन कैन मेक यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, the stock market plays a pivotal or vital role in economic development of the country by promoting, fostering investment opportunities. The stock market boosts economic development by creating investment opportunities that fuel business growth and innovation. और स्टॉक मार्केट का जो मेजर काम है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करती है, वो क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, इनोवेशन हो सके, हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो हो सके. तो ये सबकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, और द मेजर रोल इज प्लेड बाय सेकेंडरी मार्केट. सो बच्चों, with this we have come to the end of today's class, where we have covered 8 points. They are as follows: secondary market, marketability and liquidity, features of stock exchange, trade regulation, transaction process, specific location and functioning, role in economy, and investor protection. And do not forget to take up our rigorous practice section, which I believe everyone in India is loving. And it stands for, the synopsis of today's class, 10 most important questions with answers, questions and answers, 10 vocabulary words from the session in English as well as Hindi, 10 objective type questions with answers. These are the answers. 10 fill in the true and false statements, and 10 fill in the blanks. So without a miss, do not forget to take up this rigorous practice section. So bachcho, with this, we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, take lots and lots of care of yourself. And until we meet next time, bye-bye for now. God bless you all. And do not forget to share our sessions with students, those who are willing to learn entrepreneurship
absolutely free of cost. Or this is what the UVP of Mavericks India solution. So do not forget, this is a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you'll always scale.